मुझे जो इनाम मिलना है वो ये लोग ले जाएंगे। और ये ना सोचा कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू जो सारे जहान का पैदा करने वाला है वो अगर बचाने पे आएगा तो मैं कैसे मराऊंगा। फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। सारे जहान का खालिक और मालिक मैं, पालनहार मैं, रब मैं, पैदा करने वाला मैं, ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। जिंदगी देने वाला, मारने वाला, खत्म करने वाला मैं हूँ। कोई मेरा इस मामले में शरीक नहीं, कोई मेरा साझी नहीं, कोई मेरा हमसर नहीं। तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल। रात को घटाना, दिन का बढ़ाना मेरे इख्तियार में है, कोई मेरा शरीक नहीं। अल्लाह अल्लाह। दरखान को रोका दरबारियों ने, फिर गया, फिर अगले दिन गया, फिर तीसरे दिन गया। दरबारी पूछते रहे कि बता तो सही। उसने कहा नहीं नहीं, मेरा बड़ा ऊंचा काम है, खास बात कर ली मैंने बादशाह से ताकि मैं जाकर खबर दूं और वो बच्चा कत्ल हो और मुझे इनाम मिले। इस इल्म का बेड़ा गर्क हो, इसके पीछे ना जाने क्या क्या हम लोग करते हैं। किसी का गला कटता है तो कटे, किसी का बेड़ा गर्क होता है तो हो, किसी की जान जाती है तो जाए, हमारे पैसे बने। नकली दवा बनाने वालों ने कभी नहीं सोचा, जुल्म करने वाले डॉक्टरों ने कभी नहीं सोचा, हरामखोर अफसरों ने कभी नहीं सोचा हम क्या कर रहे हैं, क्या असर पड़ेगा, किस तरह इसका नतीजा निकलेगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। तेरा भी रब मैं, तेरे बाप दादा का भी रब मैं। अगर उनका पेट में पालता रहा तो मुझे अपनी किबरियाई की कसम, भूखा मैं तुझे भी नहीं मारूंगा। जुल्म ना कर, ज्यादती ना कर, हरामखोरी ना कर, किसी को पता चले या ना चले, तुझे कोई बड़ा अफसर पूछे या ना पूछे, हुकूमत तुझे कुछ कहे या ना कहे, और असल हुकूमत तो मेरी है। याद रख जब मैं पकड़ूंगा इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके लिए कारी अनीब का बयान लेके आए हैं, इंशाअल्लाह पूरी देखिए। जब मैं पकड़ूंगा छुड़ाने वाला तुझे कोई नहीं मिलेगा। तीसरे दिन पूछता, कोशिश करता करता फिरौन के दरबार में पहुंच गया, बादशाह के दरबार में पहुंच गया, बादशाह से मुलाकात हुई। 3 दिन तक दरबारियों ने पूछा कि बात बता क्या है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, खास काम है, कोई बताने वाली बात है ही नहीं। जब फिरौन के पास पहुंचा, अल्लाह बड़ा बेनियाज है, फिरौन ने पूछा क्यों आया, क्या बात है। इशारे करता है, अल्लाह पाक ने जुबान गूंगी फरमा दी। मैं बचाने वाला बड़ा या तू मराने वाला बड़ा, मेरी मखलूक है, मेरा नबी है, मेरा पैगंबर है, मेरा रसूल है। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को समझाया था, वो मजबूरन तेरे पास आई, कमीने और जालिम शर्म न आई, उसकी मजबूरी से नाजायज फायदा उठाने के लिए आ गया। अंदर पहुंचा, फिरौन पूछता कैसे आया, क्यों आया, जुबान गूंगी, जवाब नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह। फिरौन ने अपने दरबारियों को बुला के कहा तुमने इस गधे को अंदर क्यों आने दिया जो यहाँ बकवास करता है, मजाक करता है। उसने कहा बाहर लेकर के इसकी लतरेशन करो। और मुलाजिम चपड़ासी वगैरह जो थे पकड़ के बाहर ले गए। देशर में जूता दे, अब हम तेरे से 3 दिन हो गए पूछ रहे थे, बता क्या काम है, बता क्या काम है, बकवास करता है। अब बादशाह को जाकर के परेशान किया, मार मार के खोपड़ी गंजी कर
कुरान मिला नहीं। फिर आई, फिर मिला कि वो मेरा तुमने बक्सा तैयार नहीं किया। मैंने कहा बक्सा तो तैयार मैं कर रहा हूं और तैयारी हुआ रखा है। वो बच्चा कैसा है, किस शक्ल का है, किस सूरत का है? उन्होंने कहा तू धनिया लेता है, तुझे क्या लेना, तेरा क्या मतलब? और पैसे ले, बक्सा दे, संदूक से तैयार किया है तो दे, वरना दरखान मारेगा, ये सारी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। आजकल भी किसी पे काम कराने जाओ ना काम करके देगा, 50 चक्कर लगवाएगा, और जब देखेगा कि इनकी शादी की तारीख बिल्कुल सर पे आ गई, इन्होंने फर्नीचर वो देना ही देना है, ओ मियाँ फालतू गल करने की लोड़ कोई नहीं, किसी और को जाके बनवा ले। ये वही नस्ल चली आ रही है। जेवर देने वाला सुनार, कपड़े सीने वाला दर्जी, फर्नीचर तैयार करने वाला दरखान, यानी इस बात को गुनाह नहीं समझते, झूठ बोलने को, गलत वादा करने को गुनाह नहीं समझते। हालांकि इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 3 निशानी, सबसे पहली निशानी ये है इदा वादा खिलाफा, जब भी वादा करेगा उसके खिलाफ करेगा, झूठ बोलता रहेगा यूं ही, शाम को आना, कल को आना, सुबह को आना, फिर आना, फिर आना। बाज़ आदमी जो ये काम करते होंगे बेचारे नाराज हो रहे होंगे, सारी जिंदगी कुरान सुना, ये कुरान कौन सा आया जो हमारे पीछे पड़ गया? सबका जिक्र है कुरान में। मौलवी बदमाशी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत मसले बयान करते हैं, पीर गलत कार्य, सबका जिक्र कुरान में है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा कहने लगी मेरा बक्सा तैयार कर। उन्होंने कहा कल ले जाना। वो इनाम की जो हविस थी ना, वो ख्वाहिश अभी बुझी नहीं, सर में खल्ले भी लग चुके, जूतियां भी पड़ चुकी, मगर बाद नहीं आया। फिर गया अगले दिन कि कल मुझे पता नहीं हो क्या गया, मेरी जुबान में क्या हो गया था, आज तो मैं ठीक ठाक बोल रहा। अल्लाह की कुदरत देखो, वहां सिर्फ वहां गुंगा रहा, बाहर जब सर में खल्ले लगे ठीक ठाक हो गया, जूते सर में पड़े तो ठीक हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के साथ भी बात ठीक ठाक करता है, अपने घर वालों से भी बातें सही कर रहा है, लेकिन दूसरे दिन कोशिश करके फिर पहुंचा। फिर उन कहने लगा हाँ कैसे, फिर गूंगा, फिर गूंगा। फिर उन्होंने बुला करके कहा कि तुमने क्या मजाक बना रखा है, मैं वैसे परेशान हूँ, इत्तला मिली हुई है कि मूसा अलैहिस्सलाम आने वाला है, मेरी तो वैसे जान रात दिन परेशानी में है, तुम इसको क्यों अंदर आने देते हो? उसने उठाकर उन दरबारियों को ही मुअत्तल कर दिया कि तुम्हें इसकी खोपड़ी मांझने का ढंग नहीं आता, कोई और पार्टी यहाँ पैदा करो। फिर बड़ा बाहर आकर के फिर बोलने लग गया। याद रखो ये जुबान भी, ये आंख भी, ये हाथ भी, ये पैर भी, ये सब अल्लाह के इख्तियार है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, जमीन भी बोलेगी, हाथ भी बोलेंगे। अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह पाक कुरान करीम में कहता है हाथों से जो हरकत करते हो, ये हाथ भी क़यामत के दिन बोल के गवाही देगा, मुझसे कुरान पकड़ा करता था या लोगों की धी बेटियों के हाथ पकड़ा करता था। पैर बोल कर गवाही देंगे, हमसे मस्जिद की तरफ चल के जाया करता था या तमाशे की तरफ जाया करता था, फिल्म की तरफ जाया करता था, आंखें बोल के गवाही देंगी, हमसे कुरान देखा करता था या लोगों की धी बहनों को टहरा करता था। वलौ नशाउ लतमसना अला आयुनिहिम फस्तबकुस सिरात फअन्ना युबसिरून। जुबान भी गवाही देगी,
मुझसे कलमा पढ़ा करता था, मुझसे दरूद पाक पढ़ा करता था, मुझसे इस्तिग़फ़ार किया करता था, मुझसे तीसरे कलमे का विर्द किया करता था, मुझसे कुरान करीम पढ़ा करता था। जुबान खुद बोल के बताएगी, कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया, हर वक्त मुझसे कंजरियों के गीत गाया करता था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मा फिर आई, परेशान है। खैर जब दो तीन दफा उसकी खोपड़ी मांजी गई, पिटाई हुई, संदूक सा बना करके तो दे दिया। इनाम की फिर भी बेचारे को बड़ी तमन्ना रही कि मेरा इनाम मारा गया, मुझे इनाम मिलना चाहिए था, इसका बच्चा कत्ल होता, मुझे इनाम मिलता। चुनाचे वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को संदूकचे में लिटा कर संदूकचा बंद करके दरियाए नील में डालने का फैसला कर लिया। चमड़ी उतारी गई। जरा अंदाजा तो लगाओ, अल्लाह पाक अगर फिरऔन से बचाना चाहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को बयान की तरफ ले जाते हैं, जालिम बादशाह के कत्ल से बचाना चाहते हैं, तो ये कौन सी तसल्ली की बात थी वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कि दरिया में फेंक दो, वहां भी तो खतरात हैं, डूब जाने का खतरा, मर जाने का खतरा, जानवरों के खा जाने का खतरा, किसी के पकड़ने का खतरा। एक खतरे से बचाकर सैकड़ों खतरात के हवाले करना, सैकड़ों परेशानियों के हवाले करना। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने, अल्लाह ने जो इशारा फरमाया, अल्लाह ने जो इल्का फरमाया, अल्लाह ने दिया, उसको पूरा किया। ओ मेरे रब, बचे या न बचे, जाए या रहे, मुझे तो तेरी मर्जी मंजूर है, तेरा कहना मुझे मंजूर है। अगरचे मेरा चांद जैसा बच्चा नूरे नजर है, लखते जिगर है, मेरा प्यारा बेटा है, पर मैं तेरे हुक्म को पूरा करती हूं। अगर तुम में से कोई होता या मैं ही होता तो कहता नहीं जी, इतनी दफा इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कि देग पकाकर चावलों की न्याज लगा देंगे, खैरात कर देंगे। लेकिन ये तो कोई अक्लमंदी नहीं कि बच्चे को दरिया में फेंकना। वहां वालिदा मूसा ने यकसर अल्लाह पाक जल्ले शानहू के हुक्म को पूरा कर दिया, परवाह न की कि आगे होगा क्या। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया, वअौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़िही, ऐ वालिदा मूसा, मेरा तुझसे वादा है, मैं तेरा दूध तेरे बच्चे को पिलवाऊंगा। फ़इज़ा ख़िफ़्ती अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैक, इन्ना राद्दूहु इलैकी व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। मेरा वादा है, मैं तुझे, तू मेरे हुक्म से बच्चे को जब दरिया में डाल देगी, मैं तुझे नबी बनाकर वापस करूंगा। और कुरान एक गवाही दे रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने, बहन ने मिलकर जब दरिया में डाला है, कुरान गवाही दे रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ना कोई खड़का था, ना कोई दड़का था, ना कोई परेशानी थी, ना कोई खतरा था कि क्या होगा। ऐसा इत्मीनान था, ऐसा इत्मीनान था, इतना यकीन था कि मैंने मालिक के सुपुर्द कर दिया है। क्या जो सारे जहान को संभालता है वो इसे नहीं संभालेगा? जो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है, सारे जहान का परवरदिगार है, वो इसे भी संभालेगा। संदूक चा पानी में चल दिया। कुरान करीम एक और जिक्र करता है तो वालिदा मूसा तो आराम से घर चली गई, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन किनारे किनारे चल दी मोहब्बत की वजह से। देखो तो सही होता क्या है। वो उस जमाने की बात होगी जब बहनों को भाइयों से बड़ी मोहब्बत होती होगी, जब भाइयों को बहनों से प्यार था। अब तो इन दोनों रिश्तों में और इस खून में जो बिगाड़ आया है वो और रिश्तों में है भी नहीं।
इसलिए कहता हुआ भाई का भाई राहजन, हकीकी बेटी है माँ के दुश्मन, पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। कोई किसी का हक शनास नहीं, कोई किसी का मिजाज पहचान नहीं, सारी साड़ है, हसद ही हसद है, जलत ही जलत है, घर घर में बिगाड़ है। अल्लाह। फरमाया इज़ तमशी उख्तुका फतक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दरिया के किनारे किनारे चल रही है, वालदा को तसल्ली, कुरान गवाह है। आज हमें कितनी तसल्ली दे कोई, हम में से कौन ऐसा कर सकता है? बड़ा मुश्किल है कि अल्लाह का ऐसा हुक्म हो। अपने बच्चे को दरिया में तो कौन डालेगा, हम लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ने नहीं डालते, इसलिए कि हमें कब्र में कुरान की जरूरत ही नहीं। न कयामत में जरूरत है, न कब्र में जरूरत है, न मौत के वक्त जरूरत है। हमें तो हमारे मरने के बाद 2-4 देगे चावलों की पकेंगी, और जब मुल्ला इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह वो जन्नत में पहुंचा कर ही जाएंगे, चाहे खुद वो दोज़ख में जाए, मगर हमें वो जन्नत में जरूर पहुंचा देंगे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन देख रही है, संदूकचा चलता 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 दरिया का वो रुख ले लिया जो फिरौन के महल की तरफ जाता है। संदूक उधर चल दिया जिधर फिरौन का महल है, दरिया के किनारे। सुभान अल्लाह। परेशान हो गई मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, फिर उसी नहर में दाखिल हो गया ये संदूकचा जो नहर फिरौन के महल के अंदर जा रही थी। बड़ी परेशानी हुई। यूं आता है, मुफस्सिरीन ने किताबों में लिखा कि मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दौड़ कर आई और रोती हुई आई और अम्मा को आके बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। कहने लगी फिक्र ना कर, मैंने दरिया में नहीं डाला, मैंने रब के हवाले किया है। बेशक वो जाने और उसका रब जाने, मैं क्या करूं? मुझे इस सिलसिले में कोई परेशानी नहीं, कोई मुझे सिलसिले में हुज़न नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई गम नहीं है। बहन दूर से देख रही है। नहर में संदूकचा दाखिल हुआ, आगे फिरौन और हजरत आसिया दोनों नहा रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं। संदूकचा करीब पहुंचा, संदूक की तरफ फिरौन हाथ करता है, संदूक पीछे को हट जाता है। आसिया हाथ करती है, संदूक आगे को आ जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। काफी देर तो बादशाह और रानी मलका यही खेल रहा दोनों का। वो हाथ करे तो संदूक पीछे को हट जाए और आसिया हाथ करे तो संदूक आगे को बढ़ जाए। बिलाखिर हिम्मत करके हजरत आसिया ने संदूक को पकड़ लिया और नहर से बाहर निकाल कर उसे खोल कर देखा तो चांद जैसा खूबसूरत हसीन बच्चा अंगूठे चूस रहा है। और फिरौन की जमीन हिली और कहने लगा यही है मूसा, बुलाओ का किसको कत्ल कराऊंगा। हज़रत आसिया फरमाने लगी ला तक़्तुलू असा अयल्फाना औ नत्तखिदहु वलदा वहुम ला यशऊरून। हज़रत आसिया कहने लगी तेरा दिमाग खराब है, हजारों लाखों बच्चा कत्ल हो गया, अब तक मूसा कहाँ रखा है, वो तो कभी का कत्ल हो गया। अयल्फाना औ नत्तखिदहु वलदा, औलाद मुझे पैदा नहीं हुई, तेरी औलाद कोई नहीं, मुझसे औलाद कोई नहीं, ये तो अल्लाह ने मुझे बच्चा दिया है, कुदरती मुझे औलाद अल्लाह ने दी है, मैं इसे पालूंगी। कुर्रतु अय्युन ली वलक, मेरी भी आंखों की ठंडक बनेगी, तेरी भी आंखों की ठंडक बनेगी। कहने लगी मैं इसे अपने मुंह से बेटा कह चुकी हूं, अब ये मेरा बेटा है
कोई कत्ल नहीं कर सकता। ये लाखों बच्चा कत्ल हो गया, इतनी दुनिया बर्बाद हो गई, अब तक मूसा बचा हुआ रखा है। चल पड़े हो, इतना खूबसूरत हसीन बच्चा, तू कसम खा के बता, इतना हसीन बच्चा कभी तूने देखा? फिरौन कहने लगा नहीं, अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है। उस बादशाह की घरवाली जो अना रब्बुकुमुल आला कहता था, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, मैं खुदा हूँ, उस बादशाह की घरवाली भी कहती है मुझे बेटा खुदा ने दिया है। और आज कलमा पढ़ने वाली औरत, नबी की उम्मती बनने वाली औरत, कुरान को मानने वाली औरत कहती है मुझे फलाने बाबे ने दिया है। कमाल हो गया ना। फिरौन जैसे बादशाह जिसके सर में 400 साल में कभी दर्द भी नहीं हुआ, उसकी घरवाली कहती है मुझे खुदा ने दिया है, ये मेरा बेटा है। फिरौन फिर कहने लगा तू मेरी तबाही कराने की बातें करती है। कहने लगी चल चल बकवास ना कर, फालतू बात नहीं किया करते, ला तक़्तुलूहु। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।